हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज संस्कृत का और क्लास 10th का यूनिट 3 व्याकरण पथिक कथा का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें चलते हैं प्रश्न की ओर और देखेंगे कौन कौन प्रश्न है इस सेट में। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। कथा है कि आप देख सकते हैं कक्षा 10th का संस्कृत का यूनिट 3 आलस कथा का ऑब्जेक्टिव है। प्रश्न नंबर 1 कहता है, आलस कथा के रचयिता या लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है और इसके लेखक भी विद्यापति हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का एक मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मिथिला का मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। और कर्मवीर किन्हें कहा जाता है? तो राम प्रवेश राम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथिली कवि कौन है? तो मैथिली कवि विद्यापति को कहा जाता है और इन्होंने ही लिखा है आलस कथा पाठ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथिली कोकिला के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो विद्यापति प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं? तो मंत्री वीरेश्वर अन्न और वस्त्र देते हैं और इसी के आधार पर जो आलसी हैं वह भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आलसी पुरुष कितने हैं? तो 4 आलसी पुरुष हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये गलत हो जाएंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन को दिखाया गया है? तो इंसान में एक अपगुण है जिसको बोलते हैं मानव गुण और उस गुण का नाम है आलस। आलस को दिखाया गया है आलस कथा पाठ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस दोष का वर्णन किया गया है और इसके निवारण का भी उपचार बताया गया है इस पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते हैं? तो मंत्री वीरेश्वर जो हैं यह गरीबों और अन्य लोगों को भोजन कराते हैं और वस्त्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है क्योंकि आलस कार्य को देर से करवाता है, जैसे इंसान का विकास रुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहते थे? तो यह मिथिला में रहते थे और वहाँ गरीब लोगों को भोजन देते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं हो सकती? कारुणिक अर्थात दयावान व्यक्ति। दयावान व्यक्ति के बिना किसका गति, किसका विकास, किसका कार्य नहीं हो सकता है? तो हो सकता है आलसियों का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आग लगा था और आलस्यशाला से आलसियों को देखा गया तो सभी आलसी आग पर चर्चा कर रहे थे और वह आग को देखकर निकल भी नहीं रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों का परीक्षा लेने के लिए वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे उन्होंने आलस्यशाला में आग लगाए, जिसमें केवल 4 आलसी रुके रहे जो सही में आलसी थे और बाकी जो अन्य व्यक्ति थे वो आग देखकर भाग गए, जिन्हें धूर्त कहा गया। धूर्त कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आलस्यशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त व्यक्ति भाग गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आलस्यशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 आलसी जो थे वो नहीं भागे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो पाएगा
चाहे वो भूख हो या किसी भी प्रकार का अन्य कार्य हो, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है जो कमेंट में सब बताएंगे कि आलसी पुरुष आग को देखकर पहला आलसी क्या बोलता है, कमेंट में बताएंगे। इस प्रकार वीडियो आप लोगों के समझ आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर कर वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी को प्रैक्टिस में जारी रखें। धन्यवाद।